हाय एवरीवन। आज की वीडियो में अपन एलएलएम के बारे में देखने वाले हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या हैं। आज हर कोई एलएलएम का यूज़ कर रहा है, जनरेटिव एआई का यूज़ बढ़ता जा रहा है कंपनीज में, तो आज अपन इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि एलएलएम कहाँ से आए हैं। तो एलएलएम का जो अपन इससे पहले वाली सीरीज में अपन ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसफॉर्मर क्या था? ट्रांसफॉर्मर मशीन को लाइक बर्ड्स को प्रोसेस पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को, लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हैं। ये आरएनएन एलएसटीएम के बाद ट्रांसफॉर्मर की आर्किटेक्चर आई थी। उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल आर्किटेक्चर थी, 2017 में आई थी। इन्हीं ट्रांसफॉर्मर की आर्किटेक्चर ने एलएलएम को इन्वेंट करने में हेल्प की है। तो जब ट्रांसफॉर्मर को लार्ज स्केल पे, लार्ज साइज पे ले ले गए, तो उन्हीं से लार्ज लैंग्वेज मॉडल बने। इस सीरीज में अपन देखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, और वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। एलएलएम मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि एलएलएम एक ट्रू मशीन इंटेलिजेंस का फॉर्म है। ये कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एलएलएम के साथ बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो कई ह्यूमन से भी ज़्यादा होती है। एलएलएम फैक्ट्स को याद रख सकते हैं, वो रीजनिंग भी कर सकते हैं। कुछ मॉडल्स जैसे O3 रीजनिंग, O4 GPT-5 थिंकिंग, इस टाइप के मॉडल रीजनिंग भी कर सकते हैं। और एलएलएम एक टाइम पे कई मिलियन लोगों को, बिलियन लोगों को सर्व कर सकते हैं एक टाइम पे डिप्लॉय होने के बाद। इनमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कई कई बार क्या होता है, ये हेलुसिनेट हो जाते हैं एलएलएम मॉडल। तो ये कॉन्फिडेंटली कुछ गलत आंसर जनरेट करते हैं, और कॉन्फिडेंटली उसे भी कॉन्फिडेंटली करते हैं, मतलब बताते नहीं है कि आंसर गलत है। वो हमेशा उस आंसर को ठीक की तरह दिखाएंगे। एलएलएम को ट्रेन करना, मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। कंपनीज ठीक से एलएलएम कई बार यूज भी नहीं कर पाती, कई डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर, क्योंकि उनको इंटीग्रेशन की कम नॉलेज होती है। आगे वाली सीरीज में हम एलएलएम सॉल्यूशन को आर्किटेक्ट करना भी सीखेंगे। उसके अलावा अपन सीखने वाले हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या हैं। तो जो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो बेसिकली एनएलपी का मॉडल होते हैं, जो ह्यूमन टेक्स्ट समझ सकते हैं और टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। वो हिंदी लैंग्वेज के साथ वर्क कर सकते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज के साथ वर्क कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन समझ सकते हैं, C++, जावा, और बहुत सारी लैंग्वेजेस को समझ सकते हैं। दैट्स वाई द एलएलएम में जो लार्ज आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उस लार्ज का मतलब क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस लार्ज होती है। मतलब जो जो पैरामीटर्स पे जो ट्रेंड होते हैं, वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर ट्रेंड होते हैं। पैरामीटर्स लाइक न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स होते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के पैरामीटर्स। तो इनका साइज यूज होता है। ये लार्ज डेटा पे ट्रेंड होते हैं, और इनको ट्रेन करने के लिए लार्ज जीपीयू और टीपीयूज की जरूरत होती है। ओनली बिग कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं इस चीज़ों को। दैट्स वाई एलएलएम का मतलब होता है बहुत लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स, जो मैसिव कंप्यूट एंड मैसिव डेटा पे ट्रेंड है। इसके बाद अपन सीखेंगे कि एलएलएम की आर्किटेक्चर कैसी दिखती है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होती हैं, वो उनकी तीन तरह की आर्किटेक्चर होती है। कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं जो इनकोडर ओनली होते हैं। तो जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में दो पार्ट होते हैं, एनकोडर एंड डिकोडर। ट्रांसफार्मर बेसिकली सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर होती है। तो जो पार्ट इनपुट में जाता है, लाइक जिस पार्ट से अपन अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसे इनकोडर बोलते हैं, और जो पार्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसे अपन डिकोडर बोलते हैं। तो एनकोडर ओनली जो ट्रांसफॉर्मर है, वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे बर्ट है एक एग्जांपल। टेक्स्ट को जनरेट करने में अपन जीपीटी जैसे ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। और कुछ एनकोडेड डिकोडर आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे T5 हुआ। ये बेसिकली ट्रांसलेशन समराइजेशन के लिए यूज होते हैं। बट आज के वर्ड में आप देखोगे कि जो जितने भी सारे एलएलएम आ रहे हैं, वो डिकोडर ओनली एलएलएम आ रहे हैं, यानी उनमें एनकोडर वाला पार्ट नहीं है, केवल डिकोडर वाला पार्ट होता है, जो टेक्स्ट को जनरेट करने में यूजफुल होता है। क्योंकि ये वाली आर्किटेक्चर क्या होती है, स्केलेबल होती हैं, लेस कॉस्ट, कम कंप्यूट कॉम्प्लेक्सिटी उनमें कम होती है। अगर अपन पैरामीटर और स्केल की बात करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कितने पैरामीटर होते हैं, तो लामा का एक मॉडल था, लामा 70 भी, उसमें 70 बिलियन पैरामीटर्स थे।
तो इसके लिए अपन को कई सारे जीपीयू क्लस्टर्स चाहिए रहेंगे। ये इस टाइप के मॉडल बड़ी कंपनियों के साथ यूज करती हैं। बेसिकली अपन जब भी यूज़ करते हैं तो अपन मिस्ट्रल 7 भी, लामा 7 भी इस टाइप के मॉडल्स यूज़ करते हैं। इनमें 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट के 5 मॉडल होते हैं, उनमें 2-4 बिलियन पैरामीटर होते हैं। और कुछ पुराने मॉडल्स भी होते हैं जिनमें बहुत कम पैरामीटर्स होते हैं, 1 बिलियन के करीब। तो जनरली ये होता है जिस मॉडल में जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अपन कंपनीज में हमेशा हाई जिस मॉडल में ज़्यादा पैरामीटर्स हैं उस मॉडल को यूज करना चाहते हैं। बट उसके साथ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। उसको हैंडल करने के लिए उसको अपन को पावरफुल सिस्टम चाहिए रहता है। अब अपन एलएलएम के की इनसाइट अगर पढ़ें तो एलएलएम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। एलएलएम डिकोडर ऑनली ट्रांसफॉर्मर होता है, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स रहते हैं इसमें। इसके अलावा एलएलएम में कुछ कई सारी ट्रिक्स भी होती हैं। जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे अपन कई सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन फॉलो करते हैं। डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज भी वो अपन को आनी चाहिए। इसको अपन सीखेंगे अपनी सीरीज में। एलएलएम के पास अलग स्किल भी होती है। उनके पास केवल फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती, उनके पास रीजनिंग की कैपेबिलिटी होती है, क्रिएटिव होते हैं ये। और ये ऐसे टास्क पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं जिसके लिए ये ट्रेन नहीं किए गए हों। तो इस सीरीज में अपन क्या सीखेंगे कि एलएलएम क्या होते हैं, ये अपन ने अभी तक देखा है। ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट और प्रोसेस कैसे कर सकते हैं ये अपन इस सीरीज में देखेंगे। ये मैसिव डेटा सेट पर ट्रेंड कैसे होते हैं ये भी अपन देखेंगे। और ये प्रैक्टिकल टास्क के लिए लाइक चैटबॉट के लिए, एप्लीकेशन बनाने में, एनालिसिस करने में कैसे यूज होते हैं। तो अपन इस सीरीज में देखेंगे कि एलएलएम को अपन एलएलएम एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, और लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को सर्व कैसे करते हैं। अगर अपन एक कंक्लूजन निकालें इस लेसन का तो अपन कह सकते हैं कि एलएलएम जाइंट ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल होते हैं और वो भी डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं। वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करते हैं, इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं, वो वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। बट जनरली अपन टेक्स्ट के टर्म में बात करते हैं। ये पावरफुल होते हैं, स्केलेबल होते हैं, नॉलेज रिच होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो एलएलएम वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि जो ह्यूमन सॉल्व कर सकता है। उनमें से मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स को ह्यूमन एलएलएम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।